मैं भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। और दूसरा क्या, अम्बे मैया की जय। आज गढ़वाल पूजा है और साथ ही साथ आज मत्स्य पूजा भी है। आज दो तिथियां एक साथ, तृतीया का क्षय हो रहा है, इसलिए दोनों माओं की पूजा एक साथ करनी पड़ेगी। यानी मां ब्रह्मचारिणी की और मां चंद्रघंटा की पूजा आपको आज ही करनी है, क्योंकि हमें दूसरी और तीसरी तिथि दोनों तिथियों की एक ही दिन पूजा करनी है। आपको तो मालूम ही है ना कि तभी तो ये 15 तारीख को ही नवमी का पूजन करना होगा, क्योंकि एक ही दिन दो तिथियां पड़ रही हैं। लेकिन इस प्रकार की तिथियां होती बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से साधना की दृष्टि से ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और जो लोग साधक हैं, जो लोग मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग मां को पूरी तरह समर्पित हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत ज्यादा विशेष है। सबसे पहले मां ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं और पंडित हरि शर्मा जी से जानते हैं ब्रह्मचारिणी मां का ध्यान मंत्र क्या है। ओम अक्षस्रक् परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां। ब्रह्मचारिणी मां का ध्यान मंत्र क्या है। ओम अक्षस्रक् परसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुंडिकां। दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजां घंटासुरा भाजनां। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां। सेवे शैलिवमर्दिनीमिह महा लक्ष्मी सरोजस्थितां। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। मां की पूजा को मैं योग की दृष्टि से देखता हूँ और योग की दृष्टि से ही यदि इसको करता हूँ तो फल अधिक प्राप्त होते हैं, समर्पण अधिक होता है और मां की कृपा अधिक प्राप्त होती है। मां की पूजा के लिए आज आप श्वेत आसन रखेंगे, श्वेत वस्त्र पहनेंगे। जो लोग श्वेत वस्त्र नहीं पहनना चाहते वह लोग पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा एक सात्विक पूजा है, तो आप श्वेत वस्त्र पहन के करें या फिर पीले वस्त्र पहन के करें, अन्य कोई वस्त्र पहन के नहीं करेंगे। रंगों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, ये तो आपको मालूम ही है। जिन लोगों को क्रोध अधिक आता है हम उन्हें उत्तेजक रंगों से बचाते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन अधिक रहता है हम उन्हें उत्तेजक रंग पहनाते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन रंगों की वजह से बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। योग के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का स्थान होता है स्वाधिष्ठान चक्र, तो आपको इस दिन स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान एकाग्र करना होगा। मूलाधार चक्र से एक चक्र ऊपर की स्थिति होती है स्वाधिष्ठान चक्र की, और सभी साधक इस दिन सुखासन में बैठ जाते हैं और अपना पूरा ध्यान एकाग्र करते हैं मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र पर। इस चक्र पर जैसे ही आप पूर्ण समर्पित भाव से एकाग्रचित्त होकर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, स्वयं आपको ऐसा लगेगा कि मां दिव्य रूप में आपके कहीं इर्द गिर्द आ रही है। उनकी अनुभूति आपको महसूस होनी शुरू होगी और यही वो अनुभव है जिसके लिए कोई भक्त जीवन भर तरसता रहता है। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा या कोई भी पूजा दान के बिना पूर्ण नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक ईश्वर का भोग थोड़ा सा विशिष्ट होता है। मां ब्रह्मचारिणी को किस भोग को अर्पित किया जाए जिससे आपकी ये पूजा पूर्ण हो, यह मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता आपके लिए। आपको बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। मन विचलित रहेगा, धैर्य का नुकसान होगा और इसकी वजह से आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। आपको इस दिन भाषा पर भी बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। तीसरी ओर आपको कुछ ऐसी अचानक परेशानी हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा, या फिर बहुत पहले कभी कोई ऐसी परेशानी हुई होगी जिसके रिपरकशन आपको आज झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा। एक विशेष सावधानी, इस दिन आप बहुत शांत रहें,
और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये उपाय अवश्य करें। इस दिन उपाय के रूप में आपको शहद का दान करना है, केले का दान करना है और इस दिन आपको ऐसा उपवास रखना है जिसमें आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय इसका 108 बार अभी जप कीजिए, फिर काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपके अंदर उत्साह है, यद्यपि कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेंगी, मन व्याकुल रहेगा, चिंतित रहेगा, घर परिवार की ओर से भी थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ेंगी और जीवन साथी को कोई कष्ट भी हो सकता है, या जिनसे आप प्रेम करते हैं या विवाह करने वाले हैं या आपके जो पार्टनर है उन्हें किसी कष्ट से परेशानी हो सकती है या उनके कष्ट की सूचना आप तक पहुंच सकती है। सावधानी, इस दिन एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस दिन आप किसी भी हालत में दूसरों के मान हानि ना करें, दूसरों पे तंज ना मारें और दूसरों की कमियां निकालने से आप बचिएगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए आप घी का दान अवश्य कर दीजिएगा और ये दान आपने करना है 8 वर्ष से छोटी गरीब कन्याओं को। साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो श्वेत वस्त्र का भी दान करिएगा। प्रभु कृपा से दिन अच्छा गुजरेगा। मिथुन राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ विशेष आप कर सकते हैं, कुछ नया आप कर सकते हैं। इस दिन आप यदि विद्यार्थी हैं या बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, आप कला के माध्यम से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार से कोई इवेंट मैनेजमेंट वगैरह से अर्निंग करते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत शुभ होने जा रहा है। इस दिन जो लोग सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी मान हानि या प्रतिष्ठा में कमी तो हो सकती है, लेकिन वैसे कुल मिला के ये दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस दिन लेकिन एक सावधानी आपको रखनी होगी। इस दिन बड़बोलेपन से आपको नुकसान हो सकता है, गरिष्ठ भोजन से आपको नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ आप यदि किसी की मानहानि करेंगे तो उससे आपकी दुश्मनी हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको गाय की सेवा करना बहुत आवश्यक है और हो सके तो गाय को पालक जरूर खिला दीजिएगा, तो खुश होंगे, दिन अच्छा बीतेगा। कर्क राशि, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, कुछ विशेष आप कर सकते हैं और इस दिन आपको किए गए कार्यों का बड़ा अच्छा परिणाम भी मिलने वाला है। इस दिन आपकी वाणी से कोई विशेष कार्य आपका बन सकता है या प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आप में से जो लोग राजकीय कार्यों में लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, प्रमोशन की इच्छा रखते हैं या फिर जो लोग राजनीतिक या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन ये बड़ा विशेष होने वाला है। इसलिए कुल मिला के अच्छा दिन है। खूब जोर लगा के अपना काम कीजिए और रुके हुए कार्य को पूर्ण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है और कुछ लोग जो हैं तो आपके बहुत क्लोज लेकिन कार्य वह शत्रुता का करते हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजों का वितरण कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के उपरांत दान कौन सा दिया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में आपको भोजन का दान करना होता है। ये भोजन कच्चा होना चाहिए और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को आपने इसे देना है। इस भोजन में या तो 7 अनाज हो सकते हैं या फिर किसी परिवार के एक दिन का पूरा खाना हो सकता है, जिसमें गेहूं आता है, चावल आता है, कोई एक अनाज आता है, दाल आती है, इसमें कुछ फल आते हैं, कुछ कंदमूल आते हैं। इस प्रकार से आप ये किसी परिवार को दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको वस्त्र का दान अवश्य करना होगा। वस्त्र सफेद होगा अथवा पीला होगा। जीवन कुछ ऐसा ही है, परेशानियां कभी समाप्त तो होती नहीं है। बस एक परेशानी से लड़ ली, जीत गए, फिर दूसरी में उलझ जाते, फिर वहां लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन ये जीत होगी माँ की कृपा से और हमारे आत्मविश्वास से, और दोनों को प्राप्त करने के लिए 9 दिन बहुत अद्भुत है। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हल बताता हूं, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। सिंह राशि, इस दिन डिसीजन बहुत संभाल के लीजिएगा क्योंकि इस दिन आपके गलत डिसीजंस की वजह से आपको काफी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, आपका अहम इस दिन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप किसी से भी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ा जाएंगे या नाराज हो जाएंगे या किसी को कुछ कह देंगे जिससे उसकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी और इसकी वजह से आपको परेशानी होगी। ये दिन आप कुछ उलझने भी महसूस करेंगे, आपको लगेगा ये करूं वो करूं, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा रहेंगे और इसकी वजह से आपको काम आगे बढ़ाने में कुछ दिक्कतें भी पेश आएंगी। सावधानी, इस दिन बुरे बोल मत बोलिएगा, मन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रख के चलिएगा और साथ ही साथ हेल्थ की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अपने पेट और कमर का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा साधारण सा उपाय है और वह है केले का दान। तो गरीबों को केले का दान कीजिए, मंदिर में ले आइए कुछ केले और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, बहुत संभल के चलने वाला दिन है ये, लेकिन
चूंकि आपका दिमाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, विचार आपके पास बहुत अच्छे हैं, सकारात्मकता है, इसलिए आप बहुत परेशानियों को भी ओवरकम कर जाएंगे, उन पर काबू पा लेंगे। लेकिन परेशानियां आएंगी ऐसा लग रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन वित्तता को बढ़ाने वाला है। आपको किसी की मदद से कुछ नया सीखने करने का मौका भी जरूर मिलने वाला है। लेकिन जो लोग व्यापारी हैं वो बहुत ध्यान दें, ऐसा ना हो कहीं किसी बहकावे में आज आकर अचानक कहीं पैसा लगा दें और उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है, एक सावधानी, और सावधानी वो ये है कि इस दिन बुरा मत बोलिएगा और अपने कागजों का बहुत ध्यान रखिएगा। खासतौर से यदि आप कहीं हस्ताक्षर कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट होने के बाद ही हस्ताक्षर कीजिएगा। उपाय है ना, कोई परेशानी हो, ओम बुद्धाय नमः का जप कीजिए या ओम गंगणपताय नमः का जप कीजिए। ओम बम बुद्धाय नमः या ओम गंगणपताय नमः, इसका जप करने से आपको बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। तुला राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह दिन अच्छा नहीं है। कोई रोग आपको घेर पकड़ सकता है और साथ ही साथ आपके कुटुंब के लिए, रिश्तेदारों के लिए भी दिन अच्छा नहीं है। आपसे किसी के संबंध बहुत बिगड़ भी सकते हैं और कहीं धन की हानि के संकेत भी मिल रहे हैं। प्रतिष्ठा के लिए आपको बहुत कार्य करने की आवश्यकता होगी इस दिन। एक सावधानी जरूर रखें। इस दिन यदि कहीं आप बातचीत करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मन को एकाग्र रखने के लिए कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो एकाग्रता की वजह से आपको परेशानी हो सकती है, यानी एकाग्रता कम रहने की वजह से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय क्या करेंगे? अभी आप बैठिए, ढेर सारा जल पीजिए, श्वास पर नियंत्रण कीजिए और अपने इष्ट का नाम लीजिए कम से कम 108 बार। उसके बाद देखिएगा आपका मन ऐसा एकाग्र होगा, चित्त इतना शांत हो जाएगा, शाम तक आप अपने बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बना पाएंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन बहुत संभल के चलने वाला दिखाई देता है मुझको। आपको इस दिन कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि जिन लोगों से आपको पूरी उम्मीद होगी कि ये सपोर्ट करेंगे, हो सकता है वे लोग आपको सपोर्ट ना करें। आपको अपने दम पर चलना होगा, अपने आत्मविश्वास को बना कर रखकर चलना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता और ये भी हो सकता है कि गलत निर्णय लेने की वजह से आप अपना धन कहीं बर्बाद करते। सो निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने हैं। एक सावधानी अवश्य रखिएगा। इस दिन अपने सीनियर से, अपने बुजुर्गों से मनमुटाव मत कीजिएगा। और बच्चों में खासतौर से आपसे कहना चाहता हूं कि अपने शिक्षकों का मजाक इस दिन मत उड़ाइएगा। साथ ही साथ जो लोग निवेश करने में रुचि रखते हैं, इस दिन निवेश बहुत सोच समझ कर करें, सलाह लेकर करें, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? परेशानियों से बचने के लिए गुड़ का दान अवश्य कीजिएगा। गुड़ नहीं हो पाए तो शहद का दान अवश्य कर दीजिएगा। करना किसे है? किसी बुजुर्ग को करना है। और साथ ही साथ इस दिन लाल अथवा नीले कपड़े पहनने से बचें। अब मैं आपको मां चंद्रघंटा की बात बताता हूँ। इसे सुनना समझना आज के परिवेश की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाना प्रकार की परेशानियों में हम घिरे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको परेशान करते हैं, जीवन का आनंद नहीं लेने देते और हमें सही दिशा में कार्य करने ही नहीं देते। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी टांग पकड़ के खींचते हैं, हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। जब हम अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारी वो निंदा करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं और यहाँ तक कि नौकरी में हमारी नौकरी पर खतरा बन के मंडराते रहते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा ऐसे लोगों को जरूर करनी चाहिए। अब आपको इस पूजा को करने के लिए जो सबसे पहली चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ध्यान। मां चंद्रघंटा का ध्यान किया जाता है मणिपुर चक्र में। आप बहुत गहरी सांस लीजिए, 10 सेकंड तक सांस लेते रहिए, 10 सेकंड सांस को रोक के बैठ जाइए और आपको सांस छोड़ने में भी पूरे 10 सेकंड लगने होंगे। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं आप, जैसे आप सीधे खड़े और यहां 10 सेकंड सांस रोके और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, समय की बाध्यता से मैं तो तेज करके दिखा रहा हूं, लेकिन 10 सेकंड में आपको सांस छोड़नी है। तब जाकर मां चंद्रघंटा के प्रति आप एकाग्र होंगे। लेकिन ये एकाग्रता क्यों जरूरी है? क्योंकि मां चंद्रघंटा असुरों का दमन करती है। मां चंद्रघंटा आपके ऐसे दुश्मन जो आपके सही होने पर भी आपको नाहक परेशान करते हैं, इनकी पूजा से ऐसे दुश्मनों का दलन हो जाता है। एक मंत्र है जो आपको अवश्य करना है। पहले इस मंत्र को समझिए। ओम उद्यद्भानु सहस्रकांति मरुणाम क्षोमां शिरो मालिकां रक्त
मुक्तालिप्तपयोधरां जपपटीं विद्यामभीतिम्बराम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दस्थिताम् देवी वद्दहिमां सुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ चन्द्रघण्टायै नमः। इस मंत्र का 21 बार जप करके आप मां चंद्रघंटा की आराधना कीजिए और साथ ही साथ आपको दान क्या करना है यह मैं अभी आपको बताता हूँ। इस दिन चावलों का दान करते हैं। छोटी कन्याओं को, जो कम से कम 7 कन्याएं अवश्य हो और एक छोटा बालक अवश्य हो, और यह घर के नहीं होने चाहिए, घर के बाहर के होने चाहिए। अच्छा रहे कि 7 गरीब कन्या और एक गरीब बालक की मदद हो जाए, उन्हें आप चावल का दान अवश्य कर दीजिएगा। अभी मुझे ब्रेक लेना है, बहुत थोड़ी सी देर में पुनः वापस आ जाऊंगा और आपको मुझे ये बताना है कि यदि आपको शत्रु आपका काम नहीं करने दे रहे हैं या रोगों की वजह से आप अपने काम में पिछड़ जा रहे हैं तो आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। फिलहाल मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, लेकिन उसके बाद गुरु मंत्र में दूंगा कोई विशेष बात। धनु राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सावधानी से चलने की आवश्यकता है, तब आप इस दिन कुछ अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहली चीज तो यह है, इस दिन कुछ निरर्थक व्यर्थ यात्राएं होंगी, कर लीजिएगा। बवाल कटेगा, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि फिर परेशानी हो सकती है। दूसरी चीज है, इस दिन सुख में कमी होगी। इस दिन विचारों में मलिनता भी रह सकती है और अपनी नकारात्मकता के चलते आप किसी को अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहिए। जिनको रक्त की, हृदय की, शुगर की, कमर की, पेट की दिक्कतें रहती हैं, वो इस दिन विशेष सावधानी बरतें। उपाय होता है, उससे सब ठीक हो जाता है। अभी आपको थोड़ा सा दूध लेना है और दान कराना है। किसी को भी दान कराइए और देखिएगा इस दिन की परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और सफलता मिलेगी। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस दिन आपको अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है और साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, कोई अपने मन में आपके प्रति बैर रख सकता है। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए कांच की बोतल में आप दूध का दान कर दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे, लेकिन बोतल कांच की होनी है। कुंभ राशि, दिन आज पूरी तरह आपके ही हाथ में है। आपके पास इस दिन विचार है, अब आप उसे सकारात्मकता की ओर ले जाएं या नकारात्मकता की ओर ले जाएं। या तो अपने भविष्य का ताना बाना बुन लीजिए या भविष्य की चिंता कर लीजिए। लेकिन वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिन आपके लिए है अच्छा, लेकिन एक सावधानी बेहद आवश्यक है। और सावधानी ये है, आपको अपने सर और आंखों का बहुत ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ गले दांत की दिक्कत जिन लोगों को रहती है वह भी थोड़ा सा अलर्ट रहे। एक सावधानी और जरूरी है, इस दिन खामखा आप किसी पर शक कर सकते हैं और उससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। उपाय, साधारण सा एक उपाय है, अभी रोटी लेकर बाहर निकलिए, 3 कुत्तों को भोजन कराइए, मस्त हो जाइए। अगर रोटी नहीं बन सकती, ब्रेड लेकर निकल जाइए, ब्रेड खिला दीजिए और सब ठीक करेंगे। मीन राशि, यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर से वह लोग जो मार्केटिंग की फील्ड में हैं, वह लोग जो यात्राओं से अर्न करते हैं, वह लोग जो पढ़ाते हैं, वह लोग जो वकील हैं या रिसर्च में काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है, इस दिन यदि आपने गरिष्ठ भोजन किया या खराब भोजन किया तो आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय, एक तो जल बहुत अधिक पिए, दूसरी बात दूसरों को भी जल पिलाएं, और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय जो आपको अभी करना है वो है ओम नारायण नमो नमः 108 बार जप कर लीजिए और फिर अपने काम पर जुट जाइए। प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। माँ के ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं तो इसी स्थान पर साधना करता हूँ, सिद्ध मठ, इसी स्थान पर बैठकर मैं पूजा करता हूँ। आप भी कीजिए। सौभाग्यशाली हैं आप जो माँ के इस स्वरूप का आप सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं और अभी करते रहेंगे। लेकिन समर्पित होकर एकाग्र भाव से स्वयं को भूलते हुए, अपने माया रूपी शरीर को भूलते हुए, अपने समस्त रिश्ते नातों सांसारिकता को भूलकर थोड़ी देर माँ की गोद में सिर रखना सीख लीजिए। फिर देखिए परेशानियां कैसे डर के भाग जाती हैं
असुर कैसे डर के भाग जाते हैं, मां की कृपा आपको सदा मिलेगी। चला जाए, आप पर मां की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ अम्बे मैया की